हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका जीके विथ एजुकेशन में। आज हम 200 एमसीक्यूज़ का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 131, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। चांदी का सर्वाधिक सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश है। किसने आर्य समाज की स्थापना की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है? न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है? तो यह कीवी है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति देविका रानी, प्रथम व्यक्ति देविका रानी। बांस क्या है? यह घास है। बांस एक घास है। बांस घास। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट। विजय घाट। सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा सासाराम। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को की गई। भारत के राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। सोमनाथ किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ गुजरात में स्थित है। सोमनाथ गुजरात। सोनार यंत्र किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? सोनार यंत्र नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार यंत्र नौ संचालक। रेबीज का टीका किसने बनाया? रेबीज का टीका लुई पास्चर के द्वारा बनाया गया। लुई पास्चर रेबीज का टीका। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहते हैं। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 किसने की थी? आंसर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी 1939 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर। चंद्र ग्रहण किस तिथि को घटित होता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन गठित होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री पी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर। लोहे पर जंग लगाना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम है? शनि ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम है। शनि ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम होता है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? यह 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? यह गुलजारी लाल थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। वायुमंडल की सबसे निचली परत
कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। वायुयान की गति किससे मापी जाती है? वायुयान की गति किससे मापी जाती है? वायुयान की गति टैकोमीटर से द्वारा मापी जाती है। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र, इन दो ग्रहों की कोई उपग्रह नहीं है जिनके उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र, इनके कोई उपग्रह नहीं है। स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर, लाल सागर और भूमध्य सागर। स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? स्वर्ण मंदिर भारत के अमृतसर में स्थित है। अमृतसर पंजाब में स्थित है स्वर्ण मंदिर। क्वेश्चन नंबर 163, लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? लोकसभा का प्रथम स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर था। गणेश वासुदेव मावलंकर। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा कहा जाता है। घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? घड़ी में चाबी भरने से स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। मोबाइल का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर ने मोबाइल का आविष्कार किया। रोलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919 में पास हुआ। रोलेट एक्ट 1919। भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? भारत में हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब के द्वारा बीबी का मकबरा बनवाया गया। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत। गुगली नामक शब्दावली किस खेल से है? गुगली नामक शब्दावली क्रिकेट से है। क्रिकेट गुगली। विश्व में पर्यटन दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व में पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? यह पंजाब में स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में स्थित है। हाइड्रोजन की खोज किसने की? यह हेनरी क्वेंडिस के द्वारा की गई। हाइड्रोजन की खोज हेनरी क्वेंडिस। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? स्टार्च का पाचन करती है। मुख से निकली लार स्टार्च का पाचन करती है। पाचन क्रिया मुंह से स्टार्ट हो जाती है। हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? यह रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। हैजा का जीवाणु। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा देश रूस, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? अजीजिया विश्व का सबसे गर्म स्थान है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। आनंद मठ किसकी रचना है? यह बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है आनंद मठ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्य
भाग लेते हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। कथकली किस राज्य का नृत्य है? यह केरल का नृत्य है। कथकली केरल का नृत्य है। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह मांडला में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मांडला। कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? घर्षण। कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? घर्षण बल उत्तरदायी होता है। किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? केशिकत्व प्रक्रिया से लालटेन में या लैंप में जो बत्ती है उसकी क्रिया से तेल जो है वह ऊपर चढ़ता है। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। चीड़ नामक वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। किसने दिल्ली चलो का नारा दिया? किसने दिल्ली चलो का नारा दिया? यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार नोबेल पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? यह रेबीज रोग जो होता है हाइड्रोफोबिया जिसमें पानी से डर लगता है पागल कुत्ते के काटने से होता है। कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती हैं यह ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 200 आज का लास्ट क्वेश्चन। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हन के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया। ओके गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।